आज हम लोग देखेंगे बीमा पे कि बीमा कैसे निकाली जाती है। ये बोर्ड परीक्षा में हमेशा एक क्वेश्चन इसका ज़रूर आता है। तो हम लोग देखते हैं कि बीमा को हम लोग कैसे निकालेंगे और बीमा कैसे ज्ञात की जाती है। बीमा निकालने के लिए हमको कुछ सूत्रों की ज़रूरत होती है। देख लेते हैं पहले किसकी बीमा क्या होती है और किस बीमा को हम किस शब्द से उससे लिखते हैं। बीमा तुम्हारी जो होती है वो होती है MLT और A। ये आपके अंक बीमा में आते हैं और थीटा भी होता है यहाँ पर। अब हम लोग समझ लेंगे कि M को क्या कहते हैं, L को क्या कहते हैं और T और A और थीटा को क्या कहते हैं। जैसे M अब तुम्हारा दिया हुआ है कि द्रव्यमान होता है M और दूरी को हम लिखते हैं L से। समय को लिखते हैं T से और धारा को लिखते हैं A से। ताप या कोण को लिखते हैं थीटा से। अब देखिएगा द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान को अंग्रेजी में कहते हैं मास का पहला अक्षर M होता है तो M लिया गया। दूरी हमारी होती है दूरी। अब दूरी को हम लोग नापते हैं लंबाई में। किसमें नापते हैं? लंबाई में, इसलिए इसको L लिया गया। समय हमारा टाइम तो इसका T लिया गया। धारा एम्पियर से होती A लिया गया। टेम्परेचर ताप केल्विन में होता Q लिया गया है इसका। अब देखते हैं कि बीमा निकलती कैसे है। पहले हम लोग कुछ छोटी छोटी बीमाओं को देख लेते हैं कैसे बनता है, फिर उसके बाद हम बड़ी बीमाओं की तरफ चलते हैं। जैसे हमने ले लेते हैं द्रव्यमान। अब द्रव्यमान का तो देख ही लिया है क्या होता है। द्रव्यमान की अगर बीमा होती है, द्रव्यमान की बीमा M होती है तो इसको इसका ब्रैकेट में लिखते हैं। और दूरी की बीमा L होती है। समय की बीमा T होती है। धारा की बीमा A होती है। इन्हीं चीजों पे पहले हम देख लेते हैं। अब हमारा आता है, जैसे कहते हैं क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है? क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर लंबाई भी है वो भी दूरी में नापी जाएगी और चौड़ाई है तो वो भी दूरी में ही नापी जाएगी। तो लंबाई का भी L होता है और चौड़ाई का भी L होता है। दोनों चीजें दूरी में नापी जाती हैं तो इसका हो जाएगा L स्क्वायर। फिर आता है आयतन की जो बीमा होती है, आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। तो इसमें भी लंबाई को भी L में भी नापते हैं दूरी से और चौड़ाई को भी दूरी में L से लिखते हैं और ऊंचाई को भी L से ही लिखते हैं। तो ये L गुणे L और गुणे L। अब इसकी जो बीमा हो जाएगी L³ होगी। अब हमारा ये हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया। अब हम देख लेते हैं वेग या चाल की बीमा। वेग या चाल एक ही चीज होती है। अब इसकी जो बीमा होती है इसको हम लिखते हैं दूरी बटे समय। ये हमारा होता है दूरी बटे समय हो जाता है। दूरी की बीमा L होती है और समय की बीमा T होती है। अब इसकी जो बीमा हो जाएगी LT-1 निकल के आएगी। ये हमारी
वेग या चाल की एक ही बीमा होती है। ये हमारा क्षेत्रफल का हो गया, ये आयतन की बीमा हो गई, और ये वेग चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी की बीमा L हो गई और समय की बीमा T हो गई। तो T जब हमारा ऊपर जाता है तो इनवर्स में हो जाता है। अब इसमें एक चीज समझने वाली ये है, अब देखिएगा, अगर कोई भी संख्या अपॉन में लिखी है, जब ऊपर जाएगी तो वो इनवर्स में हो जाती है। इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं कायदे से। जैसे L अपॉन T दिया हुआ है, अगर मैं नीचे से ऊपर ले जाऊंगा, देखिए हर इस पे एक घात होती है, T पे कितनी घात? एक होती है। और अगर मैं इस T को नीचे से ऊपर ले जाऊंगा तो ये हमारा हो जाएगा T-1। अगर नीचे प्लस का है तो ऊपर माइनस का हो जाएगा, अगर नीचे माइनस का है तो ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, अगर नीचे प्लस की है तो ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी। तो ये हमारी बीमा हो गई। अब हम आगे कुछ और बीमाएं देख लेते हैं। अब हमारी जो बीमा हो गई चाल की हो गई है। चाल के बाद हम निकाल लेते हैं त्वरण। हमारा क्या आता है? त्वरण की बीमा देख लेते हैं क्या होती है। ये हमारा हो गया त्वरण। त्वरण की जो बीमा होती है वो हो जाती है वेग परिवर्तन बटे समय। ये हमारा होता है वेग परिवर्तन बटे समय। अब वेग की बीमा जो दे रखी है तुम्हारी निकल के आई थी LT-1, और समय की बीमा हो जाती है T। अब ये T नीचे से पलट के फिर ऊपर चला जाएगा, ये भी हो जाएगा T इनवर्स। अब ये हमारा T है और नीचे से एक T और ऊपर चला जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस का T। अब L और T-1 और T-1 ये हो जाएगा T-2। ये हमारी जो बीमा आएगी त्वरण की हो जाएगी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं बल की बीमा। बल की बीमा जो होती है, बल की बीमा हो जाएगी द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान की भी बीमा हमने बताई है, द्रव्यमान की निकल के आती है M, और त्वरण की भी मैंने निकाल रखी है। ये हो जाएगी द्रव्यमान की बीमा M हो जाएगी, और त्वरण की जो बीमा होगी ये निकल के आएगी LT-2। इसकी बीमा जो हो जाएगी MLT-2। ये निकल के आई। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान की बीमा M होती है और त्वरण की बीमा होती है LT-2। अब इसके बाद हम बीमा देख लेते हैं कार्य की बीमा। कार्य की जो बीमा हो जाएगी ये हो जाएगी, कार्य की बीमा जो होती है विस्थापन गुणे बल। अब विस्थापन जो होगा, विस्थापन होता है दूरी, विस्थापन जो होता है दूरी, दूरी की बीमा होती है L। तो ये हो जाएगी L, और बल की बीमा जो निकल के आई है MLT-2। इसकी जो बीमा हो जाएगी वो हो जाएगी L और L मिलके L² हो जाएगा और T-2 हो जाएगा। ये हमारी हो गई कार्य की बीमा। ये हमारी कार्य बराबर होता है विस्थापन गुणे
बल, ये हमारी कार की हो गई। अब आगे कुछ और बीमाएं देख लेते हैं जो हमारी बोर्ड परीक्षा में आती ही आती हैं। अब हम देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बीमा है, कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान में पूछी जाती है, विद्युतशीलता। ये हो जाएगी विद्युतशीलता। विद्युतशीलता ये होता है, इसको लिखते हैं एप्सिलॉन 0। अब ये जो इसकी बीमा जो निकल के आती है, ये हम फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। इसका फार्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 R स्क्वायर। इस फार्मूले से हम निकालेंगे एप्सिलॉन 0 की बीमा। अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारा लिखा हुआ जो है, अब यहाँ पे दे रखा है मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पे जो 1/4 पाई होता है, ये होता है नियतांक, इसको कहते हैं नियतांक। ये इसकी बीमा वाली नहीं होती है, नियतांक होता है। तो हमारा हो जाएगा F बराबर 1/एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 R स्क्वायर होगा। अब एप्सिलॉन 0 की बीमा निकाली, एप्सिलॉन 0 को हम आगे कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा एप्सिलॉन 0 बराबर 1/F इंटू Q1 Q2 R स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अभी बीमा मैंने बता रखी है कि Q आवेश। अब आवेश की बीमा मालूम होनी चाहिए। आवेश हमारा होता है Q, और Q बराबर होता है IT भी होता है, और इसके बराबर NE भी होता है। तो N की बीमा नहीं होती क्योंकि N हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और NE भी हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ I हमारी धारा हो गई और T हमारा समय हो गया। तो Q बराबर हमारा होता है IT। तो I की बीमा हो जाती है A और T की बीमा T रहती है, तो Q की बीमा हो जाती है AT। तो अब देखिए यहाँ पे 2 बार Q हमारा दे रखा है, एक बार इसकी हो गई AT और दूसरे Q की भी हो गई AT। ये हो गया। बल की बीमा होती है MLT-2, अभी जो मैंने पहले निकाल रखी है, और R हमारी दूरी होती है, ये हो गई दूरी की बीमा होती है L, तो हो जाएगा L स्क्वायर। अब देख लेते हैं एप्सिलॉन 0 की बीमा क्या निकल के आएगी। एप्सिलॉन 0 बराबर हमारा होगा, अगर नीचे से m को हम ऊपर ले जाएंगे, इन सब पे एक घात होती थी, हमारा हो जाएगा m-1। अब देखिए L हमारा यहाँ पर भी है और यहाँ पर, तो L 2 और 1 ये 3 हो गया, 3 ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा L-3 हो गया। अब हमारा क्या हुआ T यहाँ पे है माइनस का, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2 ये और 1 ये 3 और 1 ये 4, तो T हमारा हो जाएगा, T की घात हो जाएगी 4। अब हमारा क्या बचा A और A प्लस का, यहाँ पर भी, यहाँ भी प्लस का, तो A हो जाएगा स्क्वायर। ये हमारी बीमा आ गई एप्सिलॉन 0 की हो गई। ये हमारी बीमा एप्सिलॉन 0 की हो गई। इसके बाद हम और एक बीमा देख लेते हैं, अगली बीमा देख लेते हैं। अगली बीमा हम देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र। अगली बीमा हमारी हो गई विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र होता है हमारा E, तो E बराबर फॉर्मूला होता है F/Q0। ये विद्युत क्षेत्र, ये भी बोर्ड परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण बीमा है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। एप्सिलॉन 0 की तो सबसे मोस्ट बीमा है, ये बहुत ही अधिकांश पूछी जाती है, बार बार किसी ना किसी सेट में जरूर आती है।
यहाँ विद्युत क्षेत्र की बीमा हो जाएगी। अब देख लेते हैं, ये एफ बल की बीमा होती है MLT-2 हो गई, और क्यू की बीमा होती है AT, ये क्यू की आवेश है, ये हो गई AT। तो E बराबर जो हमारा निकल के आ गया वो हो गया L हमारा सिंगल ही है, T ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और ऊपर माइनस के 2 तो ये हो जाएंगे माइनस के 3, और A भी हमारा ऊपर जाएगा, ये भी हो जाएगा A इनवर्स। ये हमारी आ गई विद्युत क्षेत्र की बीमा। अब देख लेते हैं कि बीमा होता क्या है, बीमा कहते किसको है, बीमा की परिभाषा अगर आ जाए तो हम क्या कहेंगे, देख लेते हैं। बीमा की परिभाषा, बीमा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हम लोग अभी ये नहीं जान पाते बीमा निकालते, मगर बीमा कहते किसको है। बीमा की जो परिभाषा होती है, मूल मात्रकों पे चढ़ाई गई राशियों को बीमा कहते हैं। अब समझ लेते हैं कि मूल मात्रक क्या होता है और चढ़ाई गई राशियां किन्हें कहते हैं, क्योंकि परिभाषा तो समझ गई बीमा क्या होती है कि मूल मात्रकों पे चढ़ाई गई राशियों को बीमा कहते हैं। अब हमारे मूल मात्रक क्या होते हैं, जैसे मैंने देखा द्रव्यमान होता है M, द्रव्यमान का मात्रक M होता है क्योंकि हम किलोग्राम कह लेते हैं। दूरी का मात्रक L क्योंकि दूरी हो जाती है, लंबाई में होती है। और M जैसे धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो एम्पियर को A कह लेते हैं। तो इन्हीं को कहते हैं मात्रक। जैसे हमारा होता है M है, L है, T है, A है, ये मेरे सब मात्रक कहलाते हैं। अब इन्हीं पे चढ़ाई गई मूल राशियों को, राशियां मतलब होता है, जैसे मैंने इस पे लगा दिया 2 तो ये हमारा राशियां हो गई। अब यहाँ पे -3 है, ये हमारी राशियां हो गई। तो इन्हीं राशियों पे जो चढ़ाई गई राशियों को ही बीमा कहते हैं। और हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारे मात्रक हैं, ये हमारा मात्रक है, ये भी मात्रक है, T भी मात्रक है, A भी मात्रक है। और यहाँ पे जो ये राशियां चढ़ाई गई हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -1 है। तो इन्हीं के लिए कहा गया कि हमारे मूल मात्रकों पे चढ़ाई गई राशियों को बीमा कहते हैं। ये हमारी बीमा की डिफिनेशन हो गई। अब देख लेते हैं कि ये जो हमने बीमाएं बताई हैं, ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस तरीके से जो भी अब हम काफी इंपॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा को देखते हुए ये सारी वीडियो हम बना रहे हैं, जो यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। अधिक वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है अब इसी तरीके से बेसिक से वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पे जा करके लिंक खोल करके आप देख सकते हैं। कक्षा 10 और कक्षा 12 की महत्वपूर्ण वीडियो पड़ी हुई हैं।